अगली बड़ी खबर का वैष्णो देवी हादसे पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। हादसे पर महबूबा मुफ्ती की सियासत, उन्होंने कहा कि प्रशासन के इंतजामों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को डराने में लगा रहता है प्रशासन और पुलिस ने ड्यूटी नहीं निभाई। तो महबूबा मुफ्ती ने इस हादसे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन सिर्फ लोगों को डराता रहता है और पुलिस ने और प्रशासन ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे पेश आए हैं। और ये देखिए, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। वो लिखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटेम्प्टेड स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 एंड dismantling वैष्णो देवी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन द नॉर पुअर आर सेफ एंड सिक्योर्ड। तो वो कह रही हैं कि किस तरह से प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया है। उन्होंने पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, अपना काम ठीक से नहीं किया है। इस वजह से मां वैष्णो देवी के धाम में इस तरह का हादसा पेश आया। तो इस घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ देर पहले आपने बीएसपी प्रमुख मायावती को सुना, वो भी कह रही थी, वो भी प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रही थी। उन्होंने भी ये कहा कि प्रशासन ने ठीक तरीके से इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी सरकार पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन और पुलिस के काम करने के तौर तरीके पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, प्रशासन सिर्फ डराने का काम करता है, पुलिस और प्रशासन ने ठीक से काम नहीं किया, इस वजह से मां वैष्णो देवी के धाम में इतना बड़ा हादसा पेश आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मां वैष्णो देवी धाम में हुए स्टैम्पीड में 12 की मौत हुई है, 26 जख्मी। और अब सियासी दल इस पर सियासत शुरू कर दी है। और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपको दिखा रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आई एम ऑल्सो सैडन्ड बाय द ट्रैजिक एक्सीडेंट एट वैष्णो देवी एंड नाइदर द एडमिनिस्ट्रेशन नॉर पुलिस आर कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज, इंस्टेड दे आर engaged in threatening people into silence। तो वो लिख रही हैं कि मैं बहुत दुखी हूं इस घटना से, लेकिन सवाल खड़े किए हैं पुलिस के ऊपर। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से यह हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि जो फैमिलियां प्रभावित हुई हैं, जो लोग मारे गए, उनके परिवार के साथ उनकी संवेदना है, वो दुखी हैं इस पूरे हादसे से। तो महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे सरकार पर, प्रशासन पर, लोकल पुलिस पर निशाना साधा इस हादसे को लेकर। उन्होंने सारा ठीकरा प्रशासन और पुलिस के ऊपर फोड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, जिस वजह से यह हादसा पेश आया है। तो मां वैष्णो देवी धाम में हुए हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक के बाद एक राजनीतिक दल सरकार पर, प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। और प्रदीप दत्ता मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। प्रदीप, ये वक्त सियासत करने का नहीं है, लेकिन देखिए अब महबूबा मुफ्ती भी सामने आ रही हैं, पुलिस पर सवाल खड़े कर रही हैं। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी प्रशासन पर ही ठीकरा फोड़ा है। पर वहां कितनी भीड़ हो सकती है, उस समय किसी रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी। मतलब अफसोस होता है इन राजनेताओं को देख के। देखिए, ये दुखद घड़ी है, ये संकट का समय है। यहाँ पे हर देशवासी को एक साथ होना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको सीख लेनी चाहिए देशवासियों से। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, अलग अलग इलाकों से ज़रूर आए हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन एक साथ हैं, यकजायती के साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं सुबह कुछ लोग देख रहा था, वो यहाँ पे आ रहे थे, वो कह रहे थे अगर किसी को खून की ज़रूरत है तो हम खून देने के लिए तैयार हैं। कोई ये नहीं सोच रहा था कौन किस जगह का रहने वाला है, किस कास्ट का है, किस इलाके का है, कौन सी भाषा बोल रहा है। लेकिन आज भी हमारे सियासतदान सियासत करने से नहीं चूक रहे, चाहे मायावती हो या चाहे महबूबा मुफ्ती हो। ये वक्त नहीं है कि किसको ब्लेम करने का, ब्लेम गेम का वक्त नहीं है। सब मालूम है कि कोताही की ना की हुई है, लेकिन अनहोनी हुई है, लोगों ने अपने सदस्य खोए।